नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे वर्णमाला और वर्णमाला से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को और बिंदुओं को जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला बिंदु है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है वर्ड। अब आते हैं वर्णमाला। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह क्या होता है, जैसे का के बाद खा के बाद गा के बाद घा, एक एक क्रम से लगे हुए हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 तो वर्ड होते हैं, जिनमें क्या 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ड, जिनमें क्या होता है 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन और 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वैसे क्षेत्र, ज्ञ और ऋषि, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इन सबको मिला करके कितने हो जाते हैं, 52 वर्ड लेखन के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर जो होते हैं वो 45 वर्ड होते हैं, जिनमें 10 स्वर होते हैं और 35 जो है व्यंजन होते हैं। अब देखिए, हम देख लेते हैं जो स्वर हैं वो होते हैं 10, जैसे 10 आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये 10 स्वर हो गए। और 3 स्वर जो ये होते हैं ऋषि, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये 13 हो जाते हैं। इन्हें मिलाकर 10 और 3 13, ये उच्चारण के अनुसार है और ये पूरे जो है लेखन के आधार पर है। अब देखते हैं इससे जुड़े यानी कि वर्णमाला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनसे कि आपका जो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। मुख्य बिंदु, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, और कहीं कहीं आपको 11 भी मिलेगी, क्योंकि ऋषि जो है इसमें जोड़ दिया जाता है तो ये 11 हो जाती है। नहीं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और लेखन के आधार पर जो होती है वो 13 होती है, और उच्चारण के आधार पर जो होती है वो 10 होती है। ठीक है। आयोग वाहक 2 अनुस्वर यानी कि बिंदी, और विसर्ग 2 बिंदी। अनुस्वर होते हैं यानी कि आयोग वाहक, और कुल जो स्वर होते हैं वो होते हैं 13, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। अब इसमें स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है, जो का से लेकर के माँ तक होते हैं। का से लेकर माँ तक होते हैं स्पर्शी व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, उनकी संख्या कितनी होती है, 2, ड और ढा। अब देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं ए, र, ल और व, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब उष्ण या ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 4, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4, जो होते हैं स और हा, ये कौन थे, ऊष्म या उष्ण व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, देखो, क्षेत्र और ज्ञ। अब छे जो किससे मिलकर बनता है, आधा का और सा से मिलकर बनता है, ता और रा से मिलकर बनता है, और ज्ञ जो है ज और वहाँ से मिलकर बनता है, और ऋषि जो है अपना वो बनता है स और रा से मिलकर बनता है। अब इस प्रकार से कुल वर्डों की संख्या जो हो जाती है वो 52 हो जाती है पूरी। तो जो आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में वो लगभग इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।